नगर निगम मथुरा वृंदावन मथुरा समस्त श्रद्धालुओं को स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नगर वासियों से अपील है, अपने नगर को स्वच्छ बनाएं, हमेशा कूड़ेदान का प्रयोग करें। प्लास्टिक एवं प्लास्टिक थर्माकोल से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। कूड़े को सड़कों, नालियों, गलियों में न फेंकें और न ही किसी को फेंकने दें। खुले में शौच न जाएं। प्रतिबंधित पॉलीथीन के स्थान पर बायो बैग का प्रयोग करें। अपने निकटतम सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करें। निवेदक समस्त पार्षदगण एवं नगर निगम परिवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर आए। उन्होंने मथुरा के 5 जन्य प्रेक्षागृह में 645 करोड़ की 118 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज के साधु संतों को भी सम्मानित किया। उन्होंने छोटे छोटे बालकों को अन्न प्रसन्न कराकर उपहार भी दिए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व इस पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालु और भक्तों की सुरक्षा व सुविधा का अवलोकन करने का अवसर मुझे मिलता है और इसका मैं साक्षी बनता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आध्यात्मिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि ब्रज के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए की एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में काशीनाथ धाम और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से पूर्व से लोग इसे जुमला बताते थे। हमारी सरकार ने असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे की अंतर्गत जैसे गंगा शुद्ध हुई है, ऐसे यमुना मैया की निर्मलता और अविरलता के लिए हमारी सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए समाज को भी आगे आना होगा और सरकार पीछे होगी तो विकास बुलेट ट्रेन की तरह भागेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्म का कारण भगवान का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह उद्घोष भगवान के जन्म का कारण बना था और जन्म के लिए उन्होंने अकेले भारतीयों का, जहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा हो और धर्म का उपदेश दिया जा रहा हो, युद्ध भूमि ही धर्म भूमि बन गई। तो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, ये केवल भारत में हो सकता है। और श्री कृष्ण जैसे अवतार जब इस धराधाम में साक्षात आकर के अपनी कृपा बरसा रहे हो तो उनके द्वारा कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मशील बनने के लिए जो प्रेरणा दी गई, निष्काम कर्म की जो प्रेरणा दी गई, यह जब तक हर भारतवासी के मन में होगा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। भारत आगे बढ़ेगा। भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण की यही प्रेरणा, जो कर्म की प्रेरणा है, सज्जन शक्ति के संरक्षण की प्रेरणा है, दुर्जन शक्ति को उसकी गति और दुर्गति तक पहुंचाने की प्रेरणा है, वही प्रेरणा हम सबकी ताकत है। कल आपने देखा होगा भारत ने अपनी आजादी के 78 वर्ष पूर्ण किए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने कुछ नए संकल्प रखे। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने कुछ बातें रखी थी। कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत होना चाहिए। उस भारत के लिए ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है क्या? सरकार, जब समाज आगे होगा सरकार पीछे होगी। विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागता है और हमें विकास को उसी दिशा में आगे बढ़ाना है। एक लंबा लक्ष्य दिया है 2047 का। प्रधानमंत्री जी ने कल अलग अलग संकल्पों के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी की है और मेरा भी इस पावन ब्रजभूमि से जुड़े हुए आप सभी पूज्य संतों से, माननीय जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से
सभी श्रद्धालुओं से इस बात का आह्वान होगा। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में, विधानमंडल में एक बहस चली। लगातार 26-27 घंटे दिन और रात चर्चा होती रही और चर्चा का केंद्र बिंदु क्या था? कैसा उत्तर प्रदेश सही है, कैसा उत्तर प्रदेश सही है। और उत्तर प्रदेश को भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु के रूप में, भारत की आत्मा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। हमारे पास आध्यात्मिक, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत है। उस आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिक विकास के इन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और उसी जुड़ाव को लेकर के आज यहां पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यहां पर विकास की जो बृहद योजनाएं आपको दी गई हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर मार्गों के लोकार्पण के कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं और साथ ही यहां पर पांचजन्य जैसे प्रेक्षागृह भी, अब यहां पर आप बैठ करके कथा भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं और साथ ही अन्य प्रकार के जिस कार्य के लिए, लीला के लिए जो वृंदावन की भूमि प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन का भी एक माध्यम इस प्रकार के प्रेक्षागृह, मौसम चाहे कैसा भी हो, मंचन का कार्यक्रम पूरे आनंदमय माहौल में, भक्तिमय माहौल में यहां पर करने का अवसर प्राप्त होगा। अजेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र सिंह कुशवाहा भाजपा नेता की ओर से आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की सभी ब्रजवासियों और मथुरा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पंप्स इंजीनियर्स एंड ट्रेडर्स, BSA कॉलेज रोड, द्वारकापुरी, मथुरा।